अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं फॉलो करोगे तो आप कभी भी लॉस से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे कि रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है, इसको हम समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि अच्छे से समझ में आ पाए और कौन सा ट्रेडिंग करने में कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है। जैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको लेना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको लेना चाहिए, और स्कैल्पिंग करते हो तो कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड लेना चाहिए। तो ये सब हम जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो तक को अंत तक जरूर देखो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। इतना ही, और कुछ रिक्वेस्ट होता ही नहीं है मेरा आपसे, बस इतना ही रिक्वेस्ट होता है। तो सबसे पहला रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:1, यानी कि अगर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 10 रुपये का टारगेट। मान लेते हैं आप कहीं एंट्री लेते हो और 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाते हो, 10 रुपये का टारगेट, तो इसमें दोनों हिट होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि 1:1 बहुत कम रहता है। अब 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए आपको सबसे पहले तो आपकी जो स्ट्रेटजी है उसको 70 से 80% एक्यूरेट होना चाहिए, तब आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 50% भी एक्यूरेसी है तो आप तब भी आप लॉस में रहोगे। मान लेते हैं अगर आप 10 ट्रेड लिए, आपका 5 बार लॉस हुआ, 5 बार प्रॉफिट हुआ, 10-10 रुपये का 5 बार लॉस हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ, 10-10 रुपये का 5 बार प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कितना हुआ? 5 बार प्रॉफिट 5 बार लॉस, बराबर हो गया 0। लेकिन जो ब्रोकरेज कटेगा आपके जेब से जाएगा, तभी आप अभी भी आप लॉस में हो। तो इसलिए 1:1 उनके लिए अच्छा होता है जैसे स्कैल्पिंग आप करते हो और आपका एक्यूरेसी 70 से 80% है, तब आप 1:1 कर सकते हो। वरना 1:1 बिगिनर को तो करना ही नहीं चाहिए। जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको अपने स्ट्रेटजी पे 70 से 80% एक्यूरेसी होता है, वो 1:1 ले सकते हैं। आप बिगिनर हो तो आप इससे दूर ही रहो तो अच्छा है 1:1 से। सेकंड कौन सा होता है? 1:2। 1:2 में होता है क्या? अगर आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 20 रुपये का टारगेट लगाओ। इससे होगा क्या? अगर आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 40 से 50% भी एक्यूरेसी है तब भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो। अब कैसे? मान लेते हैं आपका 50% एक्यूरेसी है, ट्रेडिंग एक्यूरेसी जो स्ट्रेटजी है आपका। अब 5 बार आपका लॉस हुआ, 5 बार प्रॉफिट हुआ, 10-10 रुपये का 5 बार लॉस हुआ, 50 रुपये का लॉस हुआ, 10-10 रुपये का 5 बार प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब होगा क्या? 50 रुपये का लॉस, 100 रुपये का प्रॉफिट। अभी भी आपके पास 50 रुपये बचा, 50 रुपये में 10-20 रुपये ब्रोकरेज, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10 रुपये का, लेकिन आप तो ट्रेडिंग करते हो बहुत ज़्यादा से। तो 1:1 बहुत मस्त माना जाता है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी। और एक होता है 1:3। 1:3 उनके लिए अच्छा होता है जो स्विंग ट्रेडिंग में मोमेंट कैप्चर करना जानते हैं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग में एक लंबा रैली आते हैं, तब 1:3 कैप्चर किया जा सकता है। नहीं तो ये बहुत ऐसा ट्रेडिंग बहुत कम मिलता है, ऐसा सेटअप बहुत कम मिलता है 1:3 का। अब होता क्या है 1:3 में, अगर आपका स्ट्रेटजी 30% भी एक्यूरेसी है, 30% भी, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। अब कैसे? मान लेते हैं आप 10 ट्रेड लेते हो, आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 30 से 40% के करीब है, 33% मान लेते हैं, 35% मान लेते हैं, 30% ही मान लेते हैं। अब आप 10 बार ट्रेड लिए, 10 बार में 7 बार आपका लॉस हुआ, 10-10 रुपये का स्टॉप लॉस था, 70 रुपये गया। 3 बार प्रॉफिट हुआ, 30-30 रुपये का टारगेट था, 90 रुपये आया, तब भी आपके पास 20 रुपये बचा, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। लेकिन इतना मतलब नहीं, कम से कम तो 70 से 60%, 50% ट्रेडिंग एक्यूरेसी होना चाहिए, तो अच्छा माना जाता है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि इंटरडे में इतना पॉसिबल नहीं है 1:3। तो ये स्विंग ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हो 1:3 का। और 1:2 आप इंटरडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों में यूज कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 1:2 आप रिस्क टू रिवॉर्ड रख सकते हो, ये अच्छा होता है। अगर आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी 70 से 80% है और आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1:1 भी रख सकते हो, छोटे छोटे मूव कैप्चर भी कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो, और कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और रिस्क टू रिवॉर्ड को भी फॉलो करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्टॉप लॉस के ऊपर मैं फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है।
माइंड में सोचने से कुछ नहीं होगा, आप उसे अप्लाई करो कि 10 रुपये स्टॉप लॉस देना है तो 10 रुपये स्टॉप लॉस वहाँ पे लगा होना चाहिए। माइंड में सोचने से नहीं कि यहाँ पे आएगा मैं काट दूंगा, ऐसे कटता ही नहीं है पोजीशन। एकदम स्टॉप लॉस फाइंड होना चाहिए, लगा होना चाहिए कि हाँ अगर स्टॉप लॉस यहाँ आएगा अपने आप एग्जिट हो जाएगा, वहाँ आपको काटने की जरूरत नहीं है। हाँ आप प्रॉफिट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, उससे और ज़्यादा आपका प्रॉफिट होने की चांस हो सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस लगाना भूलना, यानी कि आपको बहुत डेंजर खतरा हो सकता है, आपका जो कैपिटल है वो भी पूरा खत्म हो सकता है। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो कौन सा आएगा वो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।